सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमको मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि हम बांट करके खाएं, सबसे प्रेम करें। अपने बच्चों से तो जानवर भी प्रेम करता है, हमको सबसे प्रेम करना है। अपने परिवार के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, हमको सारी दुनिया के लिए जीना है। सबके काम आना है, सबका भला करना है। तो दुनिया में संसार के हम काम आएंगे संसारी लोगों के, तो ये परलोक की व्यवस्था हम अपने लिए कर रहे हैं, स्वर्ग की व्यवस्था कर रहे हैं, या अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है अलौकिक कर्म करने से। और अलौकिक कर्म क्या है? वो है नाम जप करना, चिंतन करना, क्या नाम, संतों की सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, भगवान के लिए हवन पाठ करना, निष्काम कर्म करना। ये है, निष्काम कर्म भी भगवान के लिए नहीं होते, निष्काम कर्म आत्म कल्याण के लिए होते हैं। और प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर के प्रभु के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उससे भगवत प्राप्ति होती है। जब हम प्रभु के लिए कर्म करने का भाव रख करके जब किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, फिर वो कर्म नहीं रह जाता, तो अलौकिक हो जाता है। और अलौकिक कर्म को भक्ति कहते हैं। अलौकिक कर्म को भक्ति कहते हैं, और परलौकिक कर्म को धर्म कहते हैं, और लौकिक कर्म को केवल कर्म कहते हैं। कर्म का फल यही मिलता है, और धर्म का फल परलोक में जाकर स्वर्ग या अगले जन्म में। और अलौकिक कर्म जिसको हम लोग भक्ति कहते हैं, उसका फल सदा के लिए भगवत धाम की प्राप्ति। तो लौकिक कर्म को कर्म कहते हैं, जो जानवर भी कर लेते हैं। परलौकिक कर्म को धर्म कहते हैं, जो केवल मनुष्य कर सकता है, और इससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति कुछ समय के लिए हो जाती है। और अलौकिक कर्म जिसको भक्ति कहते हैं, वो संत कृपा के बिना भक्ति नहीं आती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। संत कृपा करके दिव्य ज्ञान देते हैं, तब जाकर हमारा कर्म अलौकिक बनता है, अर्थात हमारा कर्म भक्ति बनता है। तो दो प्रकार के अलौकिक कर्म है। एक तो ये है कि बिना अलौकिक भाव लिए ही हम कर्म कर दें, जैसे संत सेवा, मंदिर की सेवा, नाम जप, चाहे अलौकिक भाव नहीं है, लेकिन वो भी हमको भगवान की तरफ खींचता है। नाम जप चाहे सकाम भाव से क्यों ना हो, नाम जप चाहे सकाम भाव से भी क्यों ना कर रहे हैं। जैसे ध्रुव भक्त ने नाम जप किया सकाम भाव से, तो भावना की पूर्ति होगी और भगवान की प्राप्ति भी होगी। तो ये अलौकिक कर्म है। नाम जप करना, संत सेवा करना, ये अलौकिक कर्म है। मंदिर में सेवा करना, पूजा करना, एकादशी व्रत करना, ये अलौकिक कर्म मतलब भक्ति है। यदि हम जैसे सकाम भाव से भी कर रहे हैं, तब भी हम भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। भले थोड़ा दूरी हो जाएगी कुछ समय के लिए, क्योंकि सकाम भाव है, लेकिन जा प्रभु की तरफ ही रहे हैं। तो अलौकिक कर्मों को हम भले बिना भक्ति भाव के भी क्यों ना कर रहे हैं, तब भी उनका अलौकिक फल होगा, अब नहीं तो 4 दिन के बाद। और यदि हम संसार में परलौकिक या लौकिक कर्म कर रहे हैं, उसमें यदि हम अलौकिक भावना रखेंगे, तभी वो अलौकिक कर्म कहलाएंगे। यदि अलौकिक भावना नहीं, तो वो अलौकिक कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे दीन दुखी की सेवा आप ये सोच के कर रहे हैं कि आज इसकी सेवा करूंगा, कल ये मेरे काम आएगा, तो वो लौकिक कर्म हो गया। यदि हम गरीब की इसलिए सेवा कर रहे हैं, चलो धर्म की काम में बेचारा दुखी है, चलो कुछ इसके लिए कर दें, ऐसा भाव करके जब हमने उसकी सेवा की है, तो उसका वो हो गया परलौकिक कर्म, उसका फल मिलेगा स्वर्ग में या अगला जन्म अच्छा, इतना होगा। लेकिन उसी गरीब की सेवा यदि हमने अलौकिक भाव रख करके की, अलौकिक भाव क्या होगा, उसको क्या माने, ये प्रभु का ही रूप है, यह प्रभु का जन है, परमात्मा की सृष्टि का एक जीव है, इनकी सेवा करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे, इनके भीतर भी प्रभु बैठे हैं, इनकी सेवा करने से प्रभु विशेष प्रसन्न होंगे, क्योंकि दीन दुखियों की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। तो मुझको भगवान की खुशी के लिए एक शुभ कर्म करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार अलौकिक भाव से प्रेरित होकर जब हम दीन दुखी की सेवा करेंगे, तब वो भक्ति हो गया। देखो, कर्म वही है, गरीब की सेवा, लेकिन 3 भाव आने से 3 फल हो गए। कल ये भी मेरे काम आएगा, ये भाव रख के गरीब की सेवा की, तो ये लौकिक कर्म। लेकिन धर्म समझ करके हमने कर्म किया है, उसके गरीब की सेवा की, तो उसका फल स्वर्ग में या अगला जन्म अच्छा। यदि हमने भगवत भाव रख करके गरीब की सेवा की, तब वो गरीब की सेवा अलौकिक कर्म अर्थात भगवान की भक्ति हो गया। कर्म वही है, भाव अलग अलग है। लेकिन ये भाव हमारे मन में बड़ी मुश्किल से आता है। बहुत सत्संग कथाएं सुनने के बाद मन में
काफी हद तक पवित्रता जब आएगी, तब दीन दुखियों के प्रति ये भाव मन में आएगा कि ये भगवान का स्वरूप है, इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न। लेकिन संतों के प्रति सहज ही भाव अलौकिक रहता है, क्योंकि संत लौकिक नहीं होते, ना वो परलौकिक, संत स्वयं में अलौकिक होते हैं। इससे संत की सेवा जब हम करेंगे अपने आप ही अलौकिक भाव आ जाएगा। भगवत भाव दीन दुखी की सेवा करते समय तो लाना पड़ेगा, वो आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, लेकिन संत सेवा करते समय तो अलौकिक भाव आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के हैं। वो गरीब के बारे में मन में विचार नहीं आता कि ये भगवान के हैं, वहां अलौकिक भाव नहीं आता। वहां तो क्या कहें, कर्मों का मारा, पता नहीं क्या पाप करके पैदा हुआ था जो दुर्गति हो रही, चलो इसके लिए कुछ कर दें, तो वहां इतना ऊंचा भाव नहीं आ पाता। और संत की सेवा में अपने आप ही अलौकिक भाव, उनमें भगवत भाव मुश्किल से, जबकि संतों का तो सबके प्रति भगवत भाव रहता है, लेकिन आम लोगों का नहीं रहता। तो लेकिन संत के प्रति आम लोगों का भी भगवत भाव होता है, ये भगवान के प्यारे हैं, देखो सब कुछ छोड़ के भगवान के निकल पड़े, इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इनकी सेवा करने से भगवत प्राप्ति होगी। तो वहां ये अलौकिक भाव अपने आप ही आ जाता है। तो जितने प्रभु के सिद्ध नाम है जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है, उन नामों, वो अलौकिक नाम है, उन नामों को तो हम बिना भाव के भी जपें तब भी कल्याण। जैसे नारायण नाम सिद्ध नाम है, अजामिल ने अपने पुत्र के बाने से जपा, उसका भी कल्याण हो गया। लेकिन जो हम अपनी तरफ से नया कोई नाम रखते हैं, उसमें भाव अलौकिक करेंगे, प्रभु का नाम है तब वो नाम काम करेगा, यदि भाव नहीं तो नाम काम नहीं करेगा। लेकिन जो सिद्ध नाम वो काम करेंगे। इसी प्रकार संत की सेवा सिद्ध होती है, बिना भाव के भी करेंगे तब भी उसमें भाव अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन गरीब की सेवा करने से भाव करना पड़ता, स्वतः नहीं आता। तो हमको तीनों प्रकार के काम करने, लौकिक इसलिए करने क्योंकि दुनिया में जीना है, जीने के लिए हमको लौकिक कर्म करने पड़ेंगे, और अलौकिक इसलिए करने हैं कर्म क्योंकि हमको सदा के लिए माया से छुटकारा मिल जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, दुखों से सदा के लिए छूट जाए, इसलिए अलौकिक कर्म करने। और बीच बीच में हमको परलौकिक कर्म भी करने चाहिए, दीन दुखियों की सेवा भी करनी चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि यदि हम मान लो भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, इतने ऊंचे अलौकिक कर्म हमारे नहीं हुए, कम से कम स्वर्ग तो मिल जाए या अगला जन्म अच्छा तो हो जाए, इसलिए दीन दुखियों की भी सेवा करनी चाहिए।